बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, संसार के जितने भी काम हैं उन कार्य को मनुष्य का मन सहर्ष कर लेता है, परंतु प्रभु का भजन करना इसके लिए अति कठिन है। जैसे पानी को नीचे ले जाने में तो किसी प्रकार की कठिनाई आड़े नहीं आती, यदि उसे ऊपर की ओर ले जाना है हो तो कितना अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ठीक यही अवस्था हमारे मन की भी है। सांसारिक कार्य जैसे राग रंग, किसी से मिलना जुलना, लेना देना, निंदा स्तुति करना आदि मन को रुचिकर प्रतीत होते हैं, परंतु भजन करने के समय तो मन अज्ञान आनाकानी करने लगता है तथा मालिक के भजन से जो जी चुराने के लिए यह सौ बहाने बनाता है, जैसे कि इस दृष्टांत में दर्शाया गया है। एक बार हमारे देव आदिदेव अग जग नायक त्रिकालदर्शी श्री 108 श्री परमहंस दीन दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जयपुर में किसी एक साधु के कुटिया में विराजमान थे। वह साधु एक मकान बनवा रहा था। कुछ एक मजदूर वहाँ काम लिया करते थे। सायंकाल सभी श्रमिकों मजदूरों को अपना अपना परिश्रम भी मिल जाता था। एक दिन एक ब्राह्मण ने उसे साधु के यहाँ सेवा करने के लिए विनय की। साधु ने उस ब्राह्मण को दैनिक मजदूरी नियत करके उसे एक आसन और एक माला सौंप दी। साथ में कहा कि तुम इस स्थान पर बैठ जाओ और केवल राम राम कहते रहो। साय समय मजदूरी लेकर अपने घर चले जाना। ईंटें पत्थर गारा ढोने में तुम्हें कष्ट होगा। वह ब्राह्मण माला लेकर भजन में बैठ तो गया, परंतु थोड़ी ही देर में वह उकता गया। मन न लगने के कारण इधर उधर देखने लगा। एक मजदूर उचित ढंग से काम न कर सावधानी से कर रहा था। उसे देखकर वह ब्राह्मण मजदूर को झड़कने लगा कि इस तरह से नहीं, बल्कि इस विधि से काम करो। मजदूर और ब्राह्मण की वार्ता सुनकर उस साधु ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुमको इस झगड़े से क्या पड़ी है? जैसे उसके जी में आए उसको वैसा ही करने दो। तुम तो अपना भजन करने में ही मग्न रहो। साधु महाराज जी यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हम इस प्रकार अपनी आँखों को सामने काम को बिगड़ता हुआ नहीं देख सकते और न ही चुपचाप नुकसान को सहन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मेरे इस कार्य से अप्रसन्न हो तो यह लो अपनी माला वह आसन। हम तो यह भजन करने का झंझट नहीं होता। इसके बदले में मजदूरी करके धनोपार्जन कर लेंगे। इतना कहकर वह ब्राह्मण माला फेंक कर वहाँ से चला गया। यह देखकर उस साधु ने श्री परमहंस महाराज जी के श्री चरणों में विनय की, देखिए महाराज, मजदूरी करने से भी भजन करना लोगों को कितना मुश्किल लगता है। तब श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने उस साधु को फरमाया,
यद्यपि आपने तो उसके हित व भलाई की बात सोची थी, इसी बहाने से ही उसका समय वह मन मालिक के भजन सुमरन की ओर लगेगा। परंतु यह मन तो भजन अभ्यास में बड़ी कठिनता से लगता है। मन पर नियंत्रण रखने के लिए इसे कड़ी साधनाओं में से गुजरना पड़ता है और यह उसे सहन न कर सकने के कारण अनेकों प्रकार के बहाने बनाया है। तात्पर्य यही है कि संत सद्गुरु अपने सहज स्वभाव के अनुसार आदि काल से ही जीव मात्र के हित चिंतक रहे हैं। उनके पावन श्री मौज वह उनका प्रियतन भी यही होता है कि यह जीव जो कि कई जन्मों से मन तथा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि शत्रुओं के बस होकर दिन रात अशांत वह दुखी बना हुआ है, उसे इनसे छूटने के लिए संत महापुरुष मन की साधना बताया करते हैं और नियम पूर्वक अभ्यास करवाया करते हैं। साथ ही अपने अमृत प्रवचनों की वर्षा कर जीव को सच्चा आनंद देते हैं। परंतु इस सच्चे आनंद को जिज्ञासु तभी पा सकता है जबकि वह अपने सद्गुरुदेव के वचनानुसार मन पर नियंत्रण रखकर जीवन यापन करे। निम्न दोहों से स्पष्ट होता है, जो साई भावे नहीं सो वाट न बुझे जी, साई सन्मुख हो रहो इस मन से जूझे जी। अर्थात संसार में उन भाग्यशाली जीवों को ही वास्तव में जन्म लेना सार्थक है जो पूर्ण पुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर उनके पद चिन्हों पर चलते हैं तथा मन इंद्रियों व इच्छाओं आदि का दमन कर अपनी श्रुति को सदैव योग साधना में जोड़कर आत्मा का सत्कार करते हैं। वे ही जीव सच्ची शांति प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः मानव की यही सच्ची मांग है गुरुमुख।